वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रैक्टिकल मोटिवेशन, प्रैक्टिस से मोटिवेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी इंसान का फ्यूचर जानना है या फिर उस इंसान की आज की जो भी तकलीफ़ें हैं उसका रीज़न ढूंढना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान की हैबिट्स यानी कि आदतों को देखो, उसकी आदतों को ऑब्ज़र्व करो। ये हमारी आदतें ही है जो आपका, मेरा, हम सब का फ्यूचर डिसाइड करती है। एज ए ह्यूमन हम हमारे लाइफस्टाइल्स सेट पैटर्न्स में जीते हैं और उन्हीं सेट पैटर्न्स को हम हैबिट्स बोलते हैं। सुबह जल्दी उठना हो या रात को जल्दी से सोना, दोनों ही हैबिट्स है। तो आज मैं आपको ऐसी 7 हैबिट्स बताऊंगा जो कि बड़े सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमनली देखी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। आपने ग्रास हॉपर और एंट्स की स्टोरी तो सुनी ही होगी। कैसे एक ग्रास हॉपर अच्छे समय में पूरा दिन मस्ती मज़ाक करता है, जबकि चींटियाँ पूरा दिन काम करती है। और जब ठंडी का मौसम आता है तो वही ग्रास हॉपर ठंड में परेशान होता है और चींटियाँ मज़े कर रही होती है। हम हमारे लाइफ में ऐसे ग्रास हॉपर्स और चींटियों से घिरे होते हैं और हमें रियल लाइफ में चींटियों की तरह बनना है, जिसे बोलते हैं प्रोएक्टिव बनना। फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए आज से ही उस अनसर्टेन फ्यूचर के लिए प्लानिंग में लग जाना। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, इस बारे में सोचना। प्रोएक्टिव लोग हमेशा सोचते हैं कि वो जो करना चाहते हैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और इसीलिए उन्हें हर बार उनका डिज़ायर रिजल्ट भी मिलता ही है। आप एग्ज़ाम की तैयारी एक दिन में नहीं कर सकते, आपको पहले दिन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ये हैबिट सिखाती है कि आपको अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से करना है और अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों को सबसे पहले ख़त्म करना है। नंबर 2, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड। दुनिया में जो भी होता है वो 2 बार होता है, पहली बार आपके माइंड में और दूसरी बार रियल वर्ल्ड में। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हमारे सारे एक्शंस हमारे डिसाइडेड एंड के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इमेजिन करो कि आप एक फ्यूनरल पे गए हो, बट ये फ्यूनरल थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये आपका खुद का फ्यूनरल है। उस वक्त आप खुद के बारे में क्या कह रहे हो? क्या आप एक अच्छे इंसान थे? अगर आप चाहते हो कि लोग आपको एक अच्छे इंसान माने तो आप अच्छे इंसानों वाले काम करो, लोगों की मदद करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। स्टीव जॉब्स की तरह हर सुबह खुद को पूछो कि आज अगर ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट डे हो तो मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आज के समय में कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, बट जब एक्शन लेने की बात आती है तब कुछ नहीं करते हैं। आप भी कितने ही लोगों को देखते ही होंगे जो ऐसा बोलते हैं, अरे देखना कल से पक्का जिम जाऊंगा ही जाऊंगा, बट अगले दिन वही बंदा आपको फ़ोन करके घूमने जाने को बोलता है। आप पूछो उससे कि जिम का क्या हुआ तो बोलेगा, अरे बाद में चला जाऊंगा। ये हैबिट हमें सिखाती है कि अगर आप किसी भी चीज़ या बिहेवियर को सच में पाना चाहते हो तो उस चीज़ या गोल की दिशा में एफर्ट्स करना पड़ेगा और टाइम भी देना ही पड़ेगा। आपके गोल के अकॉर्डिंग जो भी पहले एक्शन हो वो लेना अभी से शुरू कर दो, ये सिखाती है ये हैबिट। नंबर 4, थिंक विन विन। सपोज़ मैं आपको एक जादुई पॉकेट देता हूँ और बोलता हूँ कि आप इसमें से जितना खर्चा करोगे दूसरों के लिए उतना ही इसके अंदर पैसा बढ़ेगा, तो आप उस पॉकेट में पैसा बचाते फिरोगे या बांटते फिरोगे? वेल, ऑब्वियसली आप पैसा बांटोगे क्योंकि किसी की मदद करने से आपको फ़ायदा हो रहा है। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। रियल वर्ल्ड में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपके जीतने के लिए दूसरे किसी का हारना ज़रूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जनरल डॉक्टर हूँ और मैं मेरे पास आने वाले पेशेंट्स को किसी एक स्पेशलिस्ट के पास भेजता हूँ। सिमिलरली वो स्पेशलिस्ट मेरे पास अपने कुछ पेशेंट्स को भेजता है। इसमें हम दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो हमें हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की हैबिट डालनी चाहिए। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड। हम हमेशा अपनी बात बताने के चक्कर में कभी भी सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है, और अगर सुनते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए। हम चाहते हैं कि सब हमें समझे,
बट हम खुद किसी और के पर्सपेक्टिव को समझना ही नहीं चाहते। ये हैबिट हमें सिखाती है कि आपको पहले सामने वाले का नज़रिया समझना होगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपने थॉट्स बताइए। सामने वाला क्यों बोल रहा है ऐसा, पहले ये सोचो, समझो और उसके बाद आप अपनी बात अकॉर्डिंगली उनको समझाओ। नंबर 6, सिनर्जी। जनरली एंड मैथमेटिकली भी 1 + 1 = 2 होता है, बट इन रियल वर्ल्ड 1 + 1 = कुछ भी हो सकता है। सपोज़ आप एक डॉक्टर हो और आप दिन के 20 पेशेंट्स मैक्सिमम अटेंड कर सकते हो। आप एक और डॉक्टर के साथ टीम बनाते हो। क्या अब आपकी कैपेसिटी बढ़ गई? क्या अब आप अपने गोल को जल्दी से पा सकोगे? वेल, ये हैबिट हमें सिखाती है कि एज ए टीम आप अपने गोल्स को हमेशा जल्दी पा सकोगे। तो आपको एज ए टीम वर्क करना चाहिए और अपने गोल के साथ साथ दूसरों के गोल्स में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक आदमी एक पेड़ काटने के लिए एक आरी लेकर जाता है, बट कई घंटों की मेहनत के बाद भी वो उस पेड़ को काट नहीं पाता। इससे चिढ़कर दूसरा एक आदमी उसके पास आके उसको बोलता है कि भाई थोड़ा टाइम निकाल के इस आरी को तेज़ भी कर ले। तो वो पहला आदमी बोला, पर इसमें तो टाइम जाएगा ना। आई नो स्टूपिड बात लग रही है, बट क्या हम भी ऐसा नहीं करते? हमें पैसा तो कमाना है, बट उस पैसे को कमाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नहीं चाहिए। हमें चार्मिंग पर्सनालिटी और फिट बॉडी तो चाहिए, पर दिन में हम 30 मिनट्स का वर्कआउट और रीडिंग नहीं कर सकते। और फिर हम ऊपर से ये कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं है। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपनी सबसे बड़ी एसेट यानी कि खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहना चाहिए। वेल, तो ये थी वो 7 हैबिट्स जो कि आपको अपनी लाइफ के किसी भी गोल्स तक ज़रूर पहुंचाएगी और आपको एज अ पर्सन बहुत अच्छे से डेवलप होने में मदद भी करेंगी। ये बातें मैंने आपको द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवी की बुक से बताई है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं ऐसे ही काम के टॉपिक्स लाता रहूँगा। प्रैक्टिकल मोटिवेशन, प्रैक्टिस से मोटिवेशन।